हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा और हम इसका यूज़ क्यों करते हैं टू टेस्ट द होमोजेनिटी ऑफ सेवरल मीन्स। हमेशा ध्यान रखना कि हम इसका यूज़ क्यों करेंगे, टेस्ट होमोजेनिटी ऑफ सेवरल मीन्स की होमोजेनिटी चेक करने के लिए कि सैंपल जो है उनके जो मीन है वो होमोजीनियस है या नहीं है। उसके लिए हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का यूज़ करेंगे। लेकिन इसका फुल फॉर्म तो होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसमें होमोजेनिटी चेक करेंगे सेवरल वेरिएंस मीन्स कि हम होमोजेनिटी चेक करेंगे। ये हमेशा याद रखना, वाइवा वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मतलब हाँ वेरिएंस की होमोजेनिटी चेक करते हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम इसमें होमोजेनिटी ऑफ सेवरल मीन्स चेक करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें एनोवा की ज़रूरत क्यों पड़ी, एनोवा का यूज़ हम करते क्यों हैं। जैसे टी टेस्ट की अगर हम बात करें तो टी टेस्ट में हम क्या करते हैं, 2 सैंपल मीन्स लेते हैं। 2 सैंपल रहते हैं, उनके जो मीन्स होते हैं उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, उसका अगर हमें कैलकुलेशन करना हो तो हम टी टेस्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर क्या होगा, जब पास 2 से ज़्यादा सैंपल हो और उनके सेवरल मीन्स की अगर हमें होमोजेनिटी चेक करना है, हमें एनोवा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें और प्लॉट ले लिए, हम उसमें सेम फर्टिलाइज़र अगर अप्लाई करते हैं तो सेम फर्टिलाइज़र की वजह से क्या क्या उसमें डिफरेंस आता है, इफ़ेक्ट किस फर्टिलाइज़र का ज़्यादा होता है, किस प्लॉट पे ज़्यादा होता है। जैसे 2 फर्टिलाइज़र ले लिए और अगर 2 प्लॉट लिए तब तो हम टी टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 से अधिक जैसे 4 प्लॉट ले लिए और 5 फर्टिलाइज़र ले लिए तो तब उनका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, उसमें क्या वेरिएशन आएगा, उसका चेक हम करने के लिए एनोवा का यूज़ करेंगे। फर्स्ट तो हो गया हमारा टेस्ट द होमोजेनिटी ऑफ सेवरल मीन्स। सेकेंड है कंपेयरिंग चांस फैक्टर एंड असाइनेबल फैक्टर। पहले हम देख लेते हैं कि चांस फैक्टर एंड असाइनेबल फैक्टर होता क्या है। चांस कॉजेज किसे कहते हैं, स्टेबल पैटर्न ऑफ वेरिएशन, मतलब ये जो वेरिएशन है ये स्टेबल पैटर्न का होता है। द वेरिएशन ड्यू टू चांस कॉजेज इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन। जो वेरिएशन आता है चांस कॉजेज की वजह से हमारे जो कंट्रोल है उससे बाहर होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते एंड कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, हम इसे एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। इसीलिए इसे हम अलोएबल वेरिएशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसे अलो करते हैं कि ठीक है। जैसे कि अगर बारिश की बात ले लें, जैसे कोई मशीन है तो वो बारिश में कभी कभी नमी की वजह से स्लो चलती है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। सेकेंड हमारा है असाइनेबल कॉजेज। असाइनेबल कॉजेज की बात करें तो ये प्रिवेंटेबल वेरिएशन होता है। असाइनेबल कॉजेज जो होता है उसका जो वेरिएशन होता है वो किसकी वजह से होता है, डिफेक्टिव रॉ मटेरियल ले लिया हमने, या फिर अगर कोई न्यू टेक्निक है, अनस्किल्ड टेक्निकल स्टाफ, मतलब अगर हमें किसी टेक्निक के बारे में कोई स्किल नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, और अगर हम उस टेक्निक का यूज़ करेंगे तो हमसे जो वेरिएशन होगा वो जिसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं स्किल्ड पर्सन को यूज़ करके। और ये जो कॉजेज़ होता है ये आइडेंटिफाइड हो सकता है और इसे एलिमिनेट भी किया जा सकता है। तो अब आप चांस कॉजेज़ एंड असाइनेबल कॉजेज़ तो समझ गए हैं। अब हम देख लेते हैं एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में। अजम्पशन क्या है, मतलब हम किस सिचुएशन में एनोवा का यूज़ करते हैं। एनोवा के जो अजम्पशन है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंट। जो ऑब्जर्वेशन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पेरेंट पॉपुलेशन जहाँ से हमने सैंपल ड्रॉ किया है वो नॉर्मल होना चाहिए। ट्रीटमेंट और इन्वायरमेंटल इफेक्ट अगर हम उसमें यूज़ कर रहे हैं तो वो नेचर में एडिटिव होना चाहिए। सो एनोवा 2 टाइप का होता है, 1 वे क्लासिफिकेशन एंड 2 वे क्लासिफिकेशन। ये पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि जो वेरिएशन विद इन द क्लासेस एंड वेरिएशन बिटवीन द क्लासेस दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं एक बार। ये हमने 4 क्लासेस ले लिए। जो क्लास है उसका जो ये फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसकी वजह से जो वेरिएशन आ रहा है उसे हम कहेंगे वेरिएशन बिटवीन द क्लासेस। इन ये जो क्लासेस है, ए क्लास है, जैसे एक क्लास है, ये सब अलग अलग क्लासेस है। तो ये जो ए क्लास है इसमें भी तो बहुत सारे नंबर ऑफ सैंपल होंगे। ये फर्स्ट जैसे सेकंड बहुत सारे रहेंगे, जैसे साइज़ N1 N2 जो अलग अलग साइज़ के, ये फर्स्ट सैंपल एंड सेकंड सैंपल या फिर फर्स्ट सैंपल एंड बाकी सैंपल के बीच में जो वेरिएशन है उसे हम कहेंगे वेरिएशन विद इन द क्लासेस। मतलब एक क्लास के अंदर जो वेरिएशन हो रहा है उसे हम कहेंगे वेरिएशन
विद इन द क्लासेस। एंड जो ये फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, या फिर ये सी एंड डी के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, बी एंड सी के बीच में जो ये वेरिएशन आ रहा है, ये वेरिएशन बिटवीन द क्लासेस। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं वन वे क्लासिफिकेशन की हम बात करें। क्लासिफिकेशन कहते किसे हैं, जैसे कि अगर हम किसी काव की बात करें, अगर हमने सेम ब्रीड और स्टॉक से अगर काव ली है, 5 काउज लिए अगर हमने सेम ब्रीड एंड सेम स्टॉक से, तो हम उन्हें अगर सेम राशन देते हैं, राशन मतलब ट्रीटमेंट बोल सकते हैं हम एनोवा की लैंग्वेज में, उनका जो यील्ड है मतलब मिल्क जो यील्ड है, मिल्क प्रोडक्शन जो होगा वो कितना होगा, उसमें क्या डिफरेंस आएगा वो हम चेक करेंगे। तो उसके लिए वन वे क्लासिफिकेशन मतलब उसमें राशन का इफेक्ट हमें दिखेगा। अगर हम सिर्फ राशन सेम ब्रीड और स्टॉक ले लें, वो वन वे क्लासिफिकेशन होगा। इसमें 2 टाइप का वेरिएशन होगा वन वे क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट टाइप जो होता है वो होगा अपने चांस कॉजेज, और सेकंड जो होगा असाइनेबल। चांस कॉजेज मतलब अगर हमने सेम ब्रीड और सेम स्टॉक की अगर काउज ली है और सेम अगर हम राशन दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर जो वेरिएशन हो रहा है तो उसे तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारा चांस कॉजेज़ की वजह से वेरिएशन होगा। सेकंड हम अगर बात करें असाइनेबल कॉजेज़ की, तो असाइनेबल कॉजेज़ मतलब जैसे कि हम राशन तो सेम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है राशन की जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंस हो सकता है, या फिर हम जो कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें कम ज़्यादा हो सकती है क्वांटिटी, तो उसकी वजह से जो वेरिएशन हो रहा है वो हमारा होगा असाइनेबल कॉजेज़ या असाइनेबल वेरिएशन, जिसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये 2 टाइप के आपके वेरिएशन होते हैं वन वे क्लासिफिकेशन में। अब हम बात करते हैं 2 वे क्लासिफिकेशन की। तो जो 2 वे क्लासिफिकेशन होता है उसमें हमारी जो ब्रीड, जैसे हम काव की बात करें तो हमारी जो ब्रीड एंड स्टॉक है वो भी अलग अलग होंगे, और जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, राशन जो दे रहे हैं, वो भी डिफरेंट होगा। तो इसमें हमारे वेरिएशन जो होंगे वो 3 टाइप के होंगे। फर्स्ट अगर वेरिएशन की बात करें तो हमारा असाइनेबल कॉजेज होगा, जिसमें हमारा आएगा ब्रीड। फर्स्ट तो ब्रीड एंड स्टॉक की वजह से, वेराइटी, एंड सेकंड जो होगा ट्रीटमेंट की वजह से। जैसे हम वही काव वाला अगर एग्जांपल लें तो उसमें हमने वन वे क्लासिफिकेशन में हम सेम ब्रीड एंड सेम स्टॉक लेते हैं, सिर्फ राशन हमारे अलग अलग रहते हैं। लेकिन 2 वे क्लासिफिकेशन में हमारे ब्रीड एंड स्टॉक भी अलग अलग होंगे और जो राशन होगा वो भी अलग अलग होगा। तो हमारे जो असाइनेबल कॉजेज़ हैं वो 2 तरह से हो सकते हैं। फैक्टर 1 जो होगा वो होगा वेराइटी की वजह से, वेरिएशन ड्यू टू वेराइटी, एंड सेकेंड जो होगा वो होगा सेकेंड फैक्टर वेरिएशन ड्यू टू ट्रीटमेंट। थर्ड जो हमारा कॉजेज़ होगा वो होगा चांस कॉजेज़, जो तो होता ही है तो उसे हम एलिमिनेट तो कर नहीं सकते, तो वो तो होना ही है, इसीलिए वो तो अलाउएबल रहेगा। सो अभी हमने वन वे क्लासिफिकेशन एंड 2 वे क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा पढ़ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा वन वे क्लासिफिकेशन का मैथमेटिकल मॉडल रहेगा, उसके एग्जांपल्स रहेंगे, और 2 वे क्लासिफिकेशन के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो जो 2 वे क्लासिफिकेशन रहेगा उसमें भी उसका मैथमेटिकल मॉडल रहेगा, वो 1 ऑब्जर्वेशन पर सेल एंड m ऑब्जर्वेशन पर सेल दोनों के लिए अलग अलग रहेगा, एंड उसके भी एग्जांपल लेंगे और उस पर हम बात करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।